और इधर रूस और यूक्रेन युद्ध अब और खतरनाक होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब अमेरिका यूक्रेन को घातक हार्पून मिसाइल की सप्लाई करने वाला है। इस खबर से भड़के रूस ने कहा है कि युद्ध अब और भयंकर होगा। रूस यूक्रेन का युद्ध अब और विध्वंसकारी होगा। पुतिन ने किया जिरकोन मिसाइल का परीक्षण। यूक्रेन को अमेरिका से मिली हार्पून मिसाइल। कीव पर कब्जे के लिए अब मिसाइल जंग। युद्ध के पहले दिन ही पुतिन ने दुनिया को चेतावनी दी थी कि अगर कोई देश यूक्रेन में दखल देने पहुंचा तो उसका अंजाम बुरा होगा। 3 महीने एक भी देश यूक्रेन युद्ध में सीधे तौर पर रूस के खिलाफ मैदान में नहीं उतरे, लेकिन अब यूक्रेन को अप्रत्यक्ष तौर पर हथियारों की सप्लाई और मदद शुरू हो गई है, और वो भी अमेरिका की ओर से। इसलिए अब ये तय है कि ये युद्ध अब और भयंकर होगा। रूस ने इस बार ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिसे जमीन से भी छोड़ा जा सकता है और समंदर से भी। ये पहली बार है जब रूस ने नेवी शिप से जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। जिरकोन साउंड की गति से 9 गुना ज्यादा तेजी से उड़ान भर सकती है। इस मिसाइल के बारे में कहा गया है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आती है और इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को एक शिप से दागा गया था और इसने सफेद सागर में एक लक्ष्य को सटीक निशाना बनाया। एजेंसी के मुताबिक जिरकोन के टारगेट के लिए जिस लक्ष्य को निशाना बनाया गया था उसकी कुल दूरी 1016 किलोमीटर थी। रूसी मिलिट्री को ताकत देने वाली इस मिसाइल का परीक्षण पहले भी हो चुका था, लेकिन पहली बार समंदर से किया गया है। रूस यूक्रेन पर अब समंदर से हमला करने की योजना बना रहा है। और इसे रोकने के लिए अब अमेरिका समंदर में रूस के हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल दे रहा है। हार्पून ऐसी मिसाइल है जो लंबी दूरी तक मार भी कर सकती है और युद्धपोतों को डुबा सकती है। ये मिसाइलें या तो सीधे यूक्रेन को भेजी जाएंगी या फिर यूरोपीय देशों के जरिए वहां तक पहुंचाई जाएंगी। अप्रैल में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हार्पून मिसाइल देने की अपील की थी। हार्पून मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक है और इसे यूक्रेन के तट से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अभी भी ब्लैक सी में रूसी नौसेना की सबमरीन समेत 20 जहाज मौजूद हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी मिसाइलें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ब्लैक सी से अपने जहाज वापस बुलाने को मजबूर कर सकती है। इन हथियारों की सप्लाई के बाद यह तय है कि इस युद्ध का अंत फिलहाल नहीं होने वाला। अब जो घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद पुतिन का गुस्सा और भड़केगा। 3 महीने में रूस ने यूक्रेन को तबाह कर दिया था। इस सैटेलाइट इमेज के जरिए समझा जा सकता है कि दोनों की सैन्य तुलना हो ही नहीं सकती। यूक्रेन के अलग अलग शहरों की तस्वीर है। आसमान से इतने बम गिराए गए हैं कि हर इलाके में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। खेत से लेकर रिहायशी इलाकों का एक ही हाल है। आप जहां तक देखेंगे तबाही ही तबाही नजर आएगी। पिछले 3 महीनों से रूस ने अपने हर ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम और क्लस्टर बमों से पूरे यूक्रेन के शहरों को तबाह किया, तो दूसरी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकाने तबाह कर रहा है। लेकिन अब जिस मिसाइल का इस्तेमाल इस युद्ध में होने वाला है वो पहले से ज्यादा खतरनाक है और उस खतरनाक जिरकोन को रोकने के लिए अमेरिका हार्पून दे रहा है। मतलब युद्ध अब और भयंकर और ज्यादा विध्वंसकारी होने वाला है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।